साथियों, विश्वकर्मा पूजा केवल एक धार्मिक परंपरा भर नहीं है। यह श्रम, कला, तकनीक और मेहनतकश लोगों के योगदान का उत्सव है। अक्सर जब हम किसी पूजा या त्योहार की बात करते हैं तो उसमें धार्मिकता या आस्था का पहलू अधिक दिखाई देता है, लेकिन विश्वकर्मा पूजा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें सीधे तौर पर मजदूरों, कारीगरों, किसानों और तकनीकी काम करने वालों की मेहनत को सम्मान दिया जाता है। जय भीम। आप देख रहे हैं बंटी बहुजन चैनल। आज हम बात करेंगे विश्वकर्मा कौन थे और क्यों उनका पूजा किया जाता है। अगर हम इतिहास और पुराणों में झांके तो पाते हैं कि विश्वकर्मा को सृष्टि का पहला वास्तुकार और इंजीनियर कहा गया है। वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे उस ज्ञान और कौशल के प्रतीक हैं जिसने सभ्यता को आकार दिया, नगरी का निर्माण किया, कई दिव्य अस्त्र शस्त्र भी बनाए। इंद्रपुरी, द्वारका नगरी, हस्तिनापुर की भव्य संरचना उनकी ही देन मानी जाती है। लेकिन साथियों, अगर हम सिर्फ पुराणों तक ही सीमित रहे तो हम विश्वकर्मा के महत्व को पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। असल मायने में विश्वकर्मा हमें यह संदेश देते हैं कि समाज की असली ताकत वे लोग हैं जो अपने श्रम और हुनर से सभ्यता को खड़ा करते हैं। सोचिए, अगर मजदूर काम करना बंद कर दे, किसान हल न चलाए, कारीगर औजार न उठाएं या इंजीनियर और मैकेनिक अपने काम से पीछे हट जाएं, तो क्या हमारी सभ्यता आगे बढ़ पाएगी? बिल्कुल नहीं। हर छोटी बड़ी चीज जो हमारे चारों ओर हैं, सड़कें, इमारतें, पुल, गाड़ियां, मशीनें, घर, खेत, सब किसी न किसी श्रमिक के पसीने और कौशल की देन है। विश्वकर्मा पूजा इसी विचार को सामने लाती है। इस दिन मजदूर अपने औजारों की पूजा करते हैं, दुकानदार अपने काम की मशीनों और उपकरणों का सम्मान करते हैं, किसान अपने हल और बैलों की पूजा करता है, तकनीशियन अपनी मशीनें साफ करके उन्हें सजाते हैं। यानी यह त्योहार हमें यह याद दिलाता है कि असली पूजन वही है जिसमें हम श्रम और मेहनत का आदर करें। हमारे समाज में अक्सर यह देखा जाता है कि श्रमिकों को उनके काम के हिसाब से सम्मान नहीं मिलता। मजदूर दिन रात पसीना बहाकर समाज की बुनियाद खड़ी करते हैं, लेकिन उनके योगदान को नजरअंदाज कर दिया जाता है। यही कारण है कि विश्वकर्मा पूजा का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह त्योहार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमें सिर्फ देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन मेहनतकश हाथों का भी सम्मान करना चाहिए जो हमारी दुनिया को बेहतर और सुविधाजनक बनाते हैं। आधुनिक युग में जब विज्ञान और तकनीक की ऊंचाइयां छू रहे हैं, तब भी विश्वकर्मा की परंपरा उतनी ही जिंदा है। सोचिए, आज हर इंजीनियर, हर आर्किटेक्ट, हर मैकेनिक और प्रत्येक मजदूर अपने अपने क्षेत्र में विश्वकर्मा की उस विरासत को आगे बढ़ा रहा है। जब एक इंजीनियर नई मशीन बनाता है, जब एक किसान नई तकनीक से खेती करता है, जब एक मिस्त्री नया पुल या इमारत खड़ा करता है, तब विश्वकर्मा का ही रूप दिखाई देता है। साथियों, असली समाज निर्माता वे नहीं हैं जो ऊंची ऊंची कुर्सियों पर बैठते हैं या केवल आदेश देते हैं। असली निर्माता वे हैं जो दिन रात पसीना बहाकर समाज की नींव रखते हैं। मजदूर, किसान, कारीगर, तकनीशियन और वैज्ञानिक, यही वे लोग हैं जिसकी वजह से दुनिया चलती है। लेकिन अफसोस की बात है कि समाज में सबसे कम सम्मान इन्हीं लोगों को मिलता है। हमें यह समझना होगा कि अगर कोई समाज अपने मेहनतकश लोगों को सम्मान नहीं देता तो वह कभी प्रगति नहीं कर सकता। विश्वकर्मा पूजा केवल पूजा का दिन नहीं है, यह हमें चेतावनी देता है कि हमें अपने नजरिए को बदलना होगा। हमें यह स्वीकार करना होगा कि श्रम ही सबसे बड़ा पूजन है, चाहे वह खेतों में हो, कारखानों में हो या फिर तकनीकी प्रयोगशालाओं में हो। हर जगह वही लोग समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। विश्वकर्मा हमें यह सिखाते हैं कि ज्ञान और श्रम का मिलन ही सभ्यता का असली आधार है। केवल पूजा करने से या केवल आस्था रखने से समाज आगे नहीं बढ़ सकता। समाज
तब आगे बढ़ता है जब लोग अपने हुनर और मेहनत से नई नई रचनाएं करते हैं। इसलिए विश्वकर्मा पूजा हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमें हर बहादुर और श्रमिक को बराबरी का सम्मान देना चाहिए। यह पूजा हमें बताती है कि असली देवता वही है जिसके हाथों में औजार है, जिनके माथे पर पसीना है और जिनकी मेहनत से समाज चलता है। साथियों, यह दिन केवल श्रमिकों के सम्मान का नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज के उस दृष्टिकोण को भी बदलने का दिन है जिसमें हम श्रम को छोटा मान लेते हैं। हमें यह मानना होगा कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। जो भी काम ईमानदारी और मेहनत से किया जाता है वह सबसे बड़ा पूजन है। और साथियों, तो आइए इस विश्वकर्मा जयंती पर हम सब एक संकल्प लें कि प्रत्येक मजदूर, किसान और कारीगर का सम्मान करेंगे। हम यह स्वीकार करेंगे कि बिना श्रम और बिना तकनीक के समाज आगे नहीं बढ़ सकता। और साथियों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जब हम इस विचार को फैलाएंगे तभी समाज में असली बदलाव आएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि ऐसी ही जागरूकता फैलाने वाली और समाज को जोड़ने वाली बातें आप तक समय पर पहुंचती रहे। जय भीम।